बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं पार्ट 1 फिज़िक्स का जो कमिंग पेपर है उसके हवाले से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने ये वीडियो स्टूडेंट्स एंड तक देखनी है और इसको स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस किस्म की वीडियो जो है वो बनाता रहूँ। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, फुल बुक के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एंड आई एम 100% श्योर कि इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। तो सबसे पहले तो हम पेयरिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो पेयरिंग स्कीम मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 और 3 की पेयरिंग है, 4 एंड 5 की पेयरिंग है, 4 एंड 5 चैप्टर, देन 6 एंड 8, 7 एंड 11 एंड 9 एंड 10। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनते हैं। दोबारा से सुन लें, चैप्टर 2 और 3 की पेयरिंग, 4 and 5, 6 and 8, 7 and 11 and 9 and 10. So 5 long question and you have to attempt 3 long questions. अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 पे, क्योंकि चैप्टर 1 से स्टूडेंट्स कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, उसमें से सिर्फ MCQs और शार्ट क्वेश्चन आने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 3 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Number 1 is addition of vectors by their rectangular components. It's a very important long question. Then scalar or dot product, and number 3 is vector or cross product. और लास्ट में स्टूडेंट्स टॉर्क का रिजिड बॉडी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं वेटेज दूंगा वो स्टूडेंट्स वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये चैप्टर नंबर 2 को रिलेट करते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 3 है। इसमें भी स्टूडेंट्स 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नंबर 1 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। देन एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन मोस्टली स्टूडेंट्स इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं जो इसके रिलेट करते हैं। एक इसी के रिलेटेड टू प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन, और दूसरा इसी को रिलेट करते हैं एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, जिसमें आप लास्ट पे v1 डैश और v2 डैश की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है टू फाइंड द फॉलोइंग टर्म्स फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, height of projectile, time of flight and range of projectile. Students, these 3 long questions, they are very important, or I will go for this projectile motion and find the following terms. So students, these 3 questions, they are very very important. And we have the chapter number 4 is there students. Again I have the 3 long questions students. Work done in gravitation field, जिसमें आप प्रूव करते हैं कि वर्क डन इन ग्रेविटेशन फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट्स, ये पेपर में इस तरह से आता है कि एक तो जस्ट ये पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, या कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ इट फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इज अनदर लॉन्ग क्वेश्चन। एंड थर्ड वन इज इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स आई एम 100% श्योर इन्हीं 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आएगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें से मैंने 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें आप प्रूव करते हैं Fc इज इक्वल टू mv square over r. That's a very important long question, the first long question. The second one is moment of inertia
and explain the moment of inertia for rigid body is another long question. Then we have the rotational kinetic energy, डिस्क के लिए और हुप के लिए कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट पे डिस्क और हुप जो है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़े होते हैं, और उनमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से बॉटम पे कौन पहुंचेगा. तो अंडरस्टूड है कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वही बॉटम पे पहले पहुंचेगा. तो ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का पार्ट है और ये भी आपने याद रखना है. एंड नंबर 4 इज़ रियल एंड एपरेंट वेट. ये भी स्टूडेंट्स अनदर लॉन्ग क्वेश्चन और ये भी रिपीटेडली पेपर में आ चुका है, बट आई विल गो फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ये स्टूडेंट्स दीज 4 क्वेश्चन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे स्टूडेंट्स. चैप्टर नंबर 6 में ओनली 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ओनली 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 को रिलेट करते हैं. नंबर 1 इज टर्मिनल वेलोसिटी, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड देन बर्नौलीज इक्वेशन. और इन तीनों में से ही लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बट आई विल गो फॉर बर्नौलीज इक्वेशन. So students, these 3 questions relates with chapter number 6, and then we have the chapter number 7 is here. So ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आप लोगों ने गौर से इन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पे आपने जाना. नंबर 1 इज SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें से जो पेपर में मोस्टली आता है स्टूडेंट्स, इसके 4 पार्ट हैं जो SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को रिलेट करते हैं, जिसमें आप प्रोजेक्शन ऑफ पी जिसे हम एन कहते हैं उसके वाले से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और फेज जो इसको रिलेट करते हैं. लेकिन मोस्टली जो पेपर में आते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. नंबर 2 इज सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट्स, इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये स्टूडेंट्स रिपीटेडली पेपर में बोर्ड के पेपर्स में ये आ चुका है. नंबर 3 इज एनर्जी कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मैस सिस्टम. Students, I will go for simple pendulum. So students, these 3 long questions, they're very important as far as chapter number 7 is concerned. Then we have the chapter number 8 is there. Chapter number 8 में students speed of sound. इसके students आप जानते हैं speed of sound में 2 फार्मूले हैं. एक न्यूटन्स फार्मूला है, न्यूटन ने पहली एफर्ट की थी टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड. देन लैपलेस करेक्शन है, लैपलेस ने उसको करेक्ट किया, लैपलेस करेक्शन. लेकिन मोस्टली जो पेपर में आता है वो लैपलेस करेक्शन ही है, तो आप लोगों ने लैपलेस करेक्शन ही याद करना है. नंबर 2 इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें आप ये रिलेशन प्रूव करते हैं VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T. इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. नंबर 3 स्टेशनरी वेव्स. स्टेशनरी वेव्स में आए तो उसमें स्टेशनरी वेव्स में स्ट्रेस स्ट्रिंग है और एयर कॉलम इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने, बट आई विल गो फॉर स्टेशनरी वेव्स, चाहे वो स्ट्रेस स्ट्रिंग में हो आए या स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम आए. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट मैंशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना. देन आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 9 पे. चैप्टर नंबर 9 और 10 का पेयरिंग है, और चैप्टर नंबर 9 में भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है. नंबर 1 इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन वी हैव द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टूडेंट्स, एंड नंबर 3 इज एक्स-रेज डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स. Students, these 3 long questions, they are very important, but I will go for X-rays diffraction for crystals. तो students आप लोगों ने ये 3 long questions जो है चैप्टर नंबर 9 को रिलेट करता है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है. Then we have the chapter number 10 is there students. चैप्टर नंबर 10 में देखें students, इसमें भी मैंने 3 questions long questions mention किए हैं. नंबर 1 is simple microscope. And number 2 is compound microscope is another long question, and the third one is astronomical telescope, but I will go for compound microscope. So it's very very important, these 3 long questions, they relate with the chapter number 10 और इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 और 10 की पेयरिंग है, तो आप लोगों ने, आप देखें 9 में मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं
और चैप्टर नंबर 10 में भी आप देख रहे हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही मैंशन है। अब लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 11 और इसकी पेयरिंग जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 7 के साथ है, तो इसमें मैंने 4 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं। वेरी सिंपल चैप्टर स्टूडेंट्स। पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये है टू प्रूव दैट द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आता है ये स्टूडेंट्स द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। देन वी आर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन स्टूडेंट्स इसकी 2 हैं, इनमें से कोई सी भी एक एप्लीकेशन पूछ ली जाती है और वो एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस और नंबर 2 पे इडियाबैटिक प्रोसेस। इन दोनों में से कोई एक एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन और कोई एक एप्लीकेशन जो है वो इसके रिलेटेड पूछ ली जाती है। नंबर 3 इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड देन वी हैव टू प्रूव दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन Cp minus Cv is equal to R, and the last one is Carnot engine students. But I will go for this molar specific heat, and to prove this relation Cp minus Cv is equal to R. So students, these are very important long questions of full book. फुल बुक के अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि यही लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट्स 100% श्योर है ये पेपर में आएंगे। द लास्ट आई विल से बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल।